एक बार पुनः स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी सन्मार्ग में। दोस्तों, आज हम इस कक्षा के अंतर्गत कक्षा 7 हिंदी पाठिका का पाठ 12 क्रमवीर के लिखित एवं मौखिक प्रश्न उत्तर करेंगे। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला मौखिक प्रश्न उत्तर। भाग्य के भरोसे रहने वालों को जीवन कैसा होता है? उत्तर हो जाएगा, भाग्य के भरोसे रहने वालों का जीवन पछतावे से भरा होता है। ख, किन पंक्तियों से पता चलता है कि कर्मवीर आज का काम कल पर नहीं छोड़ते? आज करना है जिसे करते उसे है आज ही, सोचते रहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही। अगला ग, जीवन में सफलता पाने का मूल मंत्र क्या है? उत्तर हो जाएगा, जीवन में सफलता पाने के लिए हमें दूसरों के भरोसे नहीं रहना चाहिए। घ, किस प्रकार दुर्भाग्य को भी सौभाग्य में बदला जा सकता है? उत्तर हो जाएगा, समय का सदुपयोग करके दुर्भाग्य को भी सौभाग्य में बदला जा सकता है। अब MCQ, सही उत्तर पर सही का निशान लगाएं। क, जीवन में पश्चाताप कैसे व्यक्तियों को होता है? कर्मवीर को, भाग्यवादी को, परिश्रमी को? उत्तर हो जाएगा भाग्यवादी को। ख, किस प्रकार का व्यक्ति किसी कठिन कार्य को देखकर शीघ्र उगता न जाता है? उत्तर हो जाएंगे अधीर, कर्मवीर, बलवीर। तो उत्तर हो जाएगा अधीर। हाँ या नहीं में उत्तर लिखिए। कर्मवीर की कथनी तथा करनी में अंतर होता है? उत्तर हो जाएगा नहीं। ख, सभी व्यक्ति व्यर्थ की बातों में अपना समय नष्ट करते हैं? उत्तर हो जाएगा नहीं। ग, कर्मवीर सदा अपने मन की करते हैं? उत्तर हो जाएगा हाँ। घ, कर्मवीर के लिए कोई कार्य संभव नहीं होता? उत्तर हो जाएगा हाँ। गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आज कल करते हुए जो दिन गवाते हैं नहीं, यत्न करने से कभी जो भी जी चुराते नहीं, बात है वह कौन जो होती नहीं उनके लिए, वे नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए। पहला प्रश्न है, आप कैसे कह सकते हैं कि कर्मवीर समय के महत्व को जानते हैं? उत्तर हो जाएगा, कर्मवीर आजकल कहते हुए दिन को कभी नहीं गवाते। ख, आज का काम कल पर क्यों नहीं छोड़ना चाहिए? उत्तर हो जाएगा, आज का काम कल पर इसलिए नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि किसी भी कार्य का महत्व उसके समय पर पूर्ण होने में है। ग, किस पंक्ति से पता चलता है कि कर्मवीर बहुत मेहनती होते हैं? उत्तर हो जाएगा, यत्न करने से कभी जो चीज चुराते नहीं। घ, इस गद्यांश में नमूना शब्द से क्या अभिप्राय है? उत्तर हो जाएगा, इस काव्यांश में नमूना शब्द उदाहरण या आदर्श के लिए प्रयोग किया गया है। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। अब लिखित प्रश्न उत्तर। किस प्रकार के लोग सदा उन्नति करते हैं? उत्तर हो जाएगा, कर्मठ व्यक्ति जो भाग्य के भरोसे नहीं रहते, वे व्यक्ति सदैव उन्नति करते हैं। ख, कर्मवीर किस प्रकार दूसरों के लिए आदर्श स्थापित करते हैं? उत्तर हो जाएगा, कर्मवीर व्यक्ति समय का सदुपयोग कर मेहनत करके दूसरों के लिए आदर्श स्थापित करते हैं। ग, कर्मवीर अपने समय का सदुपयोग किस प्रकार करते हैं? उत्तर हो जाएगा, कर्मवीर यत्न करने से कभी भी जी चुराते नहीं तथा आज का काम कल पर नहीं छोड़ते। वे समय का सदुपयोग कर सदा उन्नति करते हैं। घ, कर्मवीर दूसरों पर आश्रित क्यों नहीं रहते? उत्तर हो जाएगा, कर्मवीर दूसरों पर आश्रित इसलिए नहीं रहते क्योंकि वह स्वयं में विश्वास करते हैं और निडर रहकर कार्य करते हैं। आशय स्पष्ट कीजिए। वे नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए। उत्तर हो जाएगा, इन पंक्तियों से आशय यह है कि कर्मवीर अपने कर्म के प्रति समर्पित होकर सफलता प्राप्त कर औरों के लिए आदर्श बन जाते हैं। ख, त्रय भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं। उत्तर हो जाएगा, प्रस्तुत पंक्ति में कवि का आशय यह है कि कर्मवीर व्यक्ति अपने जीवन में विभिन्न बाधाओं को देखकर भाग्य के भरोसे रहकर एवं दुख भोग कर कभी नहीं पछताते हैं। कर्मवीर व्यक्ति कठिन से कठिन कार्य को देखकर कभी नहीं घबराते, अपितु उस कार्य को करने की सामर्थ्य रखते हैं। उत्तर विस्तार।
आप कैसे कह सकते हैं कि कर्मवीर के लिए कुछ भी संभव नहीं है? उत्तर हो जाएगा, कर्मवीर किसी भी कार्य को कल के लिए नहीं छोड़ते। जो एक बार सोच लेते हैं उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। ऐसे लोग कभी अहंकार नहीं करते और सबकी सलाह को सुनते हैं। वे लोग किसी भी कार्य को करने के लिए कभी दूसरों का मुंह नहीं ताकते। ऐसा कोई काम नहीं है जिसे कर्मवीर व्यक्ति कर नहीं सकता है। कवि के अनुसार कैसे व्यक्ति कभी नाकाम नहीं होते और क्यों? उत्तर हो जाएगा, जो व्यक्ति कभी आलस्य नहीं दिखाते और समय के महत्व को समझते हैं, जो व्यक्ति मन, वचन और कर्म से एक बने रहे। कवि के अनुसार ऐसे व्यक्ति मनोवांछित लक्ष्य प्राप्त करने में कभी नाकाम नहीं होते। कवि ने कविता में कर्मवीर की कौन सी विशेषताएं बताई हैं, वर्णन कीजिए। उत्तर हो जाएगा, कर्मवीर विघ्न बाधाओं से घबराते नहीं हैं, वे भाग्य के भरोसे नहीं रहते। कर्मवीर आज के कार्य को आज ही कर लेते हैं। जैसा सोचते हैं वैसा ही बोलते हैं तथा जैसा बोलते हैं वैसा ही करते हैं। कर्मवीर अपने समय को व्यर्थ नहीं जाने देते। कर्मवीर सदैव समय को महत्व देते हैं। वे परिश्रम करने से कभी जी नहीं चुराते। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी असंभव कार्य कर दिखाते हैं। कर्मवीर जिस कार्य को आरंभ करते हैं उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं। वे किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए हर पल उत्साहित दिखते हैं। कविता का मूल भाव समझिए तथा अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर हो जाएगा, कर्मवीर कविता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी द्वारा रचित प्रसिद्ध कविता है। इस कविता के द्वारा कवि ने भारत के लोगों को प्रेरणा दी है कि वे साहसी और कर्मवीर बने तथा धर्म और विज्ञान आदि के क्षेत्रों में उन्नति करें। कवि का कहना है कि इस संसार में जो मनुष्य अनेक बाधाओं को और बहुत से विघ्नों को देखकर नहीं घबराते, भाग्य के भरोसे रहकर दुख भोग कर घबराते नहीं हैं, जो कितना भी कठिन कार्य हो घबराते नहीं हैं, संकट में व्याकुल होकर भी जो वीर व्याकुलता नहीं दिखाते हैं, ऐसे कर्मवीर मनुष्य जंगलों में महामंगल कर देते हैं। उन्होंने ही नवतल का भेद करके बतला दिया है कि उन्होंने ही संसार की सारी प्रक्रिया का आविष्कार किया है। कर्मवीर किसी कार्य को आरंभ करके बीच में नहीं छोड़ते और आज कल करते हुए अपना दिन नहीं गंवाते। वे यत्न करने में कभी भी जी नहीं चुराते। वे इतनी सामर्थ्य रखते हैं कि उनके लिए कोई भी काम करना कठिन नहीं होता। जिस काम को वे आरंभ करते हैं उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं। ऐसे कर्मवीर पुरुष दूसरों के लिए स्वयं आदर्श उदाहरण बन जाते हैं। सुनो और लिखो। ये कुछ कठिन शब्दार्थ हैं, इनको सुने और लिखें। विघ्न, पछताते, चंचल, मुँह, गंवाते, यतन, नमूना, दुर्गम, भाग्यदायिनी। अब पुस्तक कार्य, भाषा बोध। दिए गए शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाएं। घबराना, घबराहट, चंचल, चंचलता, वीर, वीरता, भला, भलाई, बुरा, बुराई, ऊंचा, ऊंचाई। भाववाचक संज्ञा शब्द जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय शब्दों से बनाए जाते हैं। दूसरा, वाक्यों को पढ़कर रंगीन शब्दों के सही अर्थ लिखिए। रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं, तुम अपना भाग रखना, मुझे मेरा दे देना। यानी पहले वाक्य में भाग्य, भाग का अर्थ भाग्य और दूसरे वाले भाग का अर्थ है हिस्सा। यत्न करने से कभी जो जी चुराते नहीं, जी यानी मन। रामलला जी कभी भी आते हैं इस ओर, तो सम्मान सूचक शब्द है जी। सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। काल का अर्थ है समय। काल निकट था पर बचने की उम्मीद नहीं थी। यहाँ काल का अर्थ है मृत्यु। वर्ण विच्छेद, शब्दों की ध्वनियों को अलग अलग करना है। विघ्न, वे, वैसे वे में छोटे ही की मात्रा, फिर घ आधा और फिर न और न से ए को अलग करेंगे। विविध, वे
वह में छोटे ई की मात्रा, फिर वह, फिर छोटे ई की मात्रा, ध और ए। चंचल च, अंग च, अ और ले ए। दुर्गम द, हलंत उ, रे हलंत गे हलंत ए, में हलंत ए। तो इस प्रकार ध्वनियों को अलग अलग करेंगे, वर्ण विच्छेद। अगला, दिए गए वाक्यों में से विशेषण और विशेष्य शब्द ढूंढ कर लिखिए। कै, व्योम को छूते हुए दुर्गम पहाड़ों के शिखर। विशेषण हो जाएगा दुर्गम और विशेष्य हो जाएगा पहाड़। वे घने जंगल जहाँ रहता है तम आठों पहर। घने हो जाएगा विशेषण और जंगल हो जाएगा विशेष्य। गए, जल राशि की उठती हुई ऊंची लहर। ऊंची हो जाएगा विशेषण और लहर हो जाएगा विशेष्य। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले। बुरे हो जाएगा विशेषण और दिन हो जाएगा विशेष्य। अगर बात की जाए, जो सब संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, और जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई गई है उसे विशेष्य कहते हैं। पाठ से तद्भव शब्द ढूंढ कर लिखिए। मुख मुँह, भाग्य भाग, दिवस दिन, कार्य काम, पर्वत पहाड़, अग्नि आग। दिए गए शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करके बताएं कि वे स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। भीड़, बाजार में बहुत भीड़ थी, स्त्रीलिंग। दिन, आज का दिन बहुत अच्छा है, पुल्लिंग। मुँह, हमें उससे मुँह फेरना नहीं चाहिए, पुल्लिंग। लहर, सागर से लहर उठी, स्त्रीलिंग। आग, आग बहुत तेज जल रही थी, वाक्य ये स्त्रीलिंग है। कक्षा को पूरा देखने के लिए मैं आशीष शर्मा आपका धन्यवाद करता हूँ। कृपया आपको ये वीडियो कैसी लगी लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।